सीमा जी बहुत बहुत बधाई पहली बात तो कैसा लग रहा है और कितना डिफिकल्ट रहा आपका गेम? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ था और ब्रोंज मेडल हासिल किया है। कठिनाई तो कुछ नहीं थी सर, बस थोड़ी ठंड थोड़ी ज़्यादा थी जिस वजह से बॉडी को बार बार वार्म अप करना पड़ रहा था और काफ़ी अच्छा कंपटीशन गया है सर। कैसा रहा आपका जर्नी? अभी तक देखा जाए तो आप एक स्कॉलरशिप भी कर रही हैं, एक माँ भी हैं आप, तो कैसा कुछ अभी तक जर्नी रही आपकी? सर मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। तो जो मेरे गाइड है डॉक्टर सुरेश कुमार मलिक, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं सर और सब अच्छा हो रहा है सर। प्रैक्टिस का तो कोई सब संभाल ही रहे हैं सर। लेकिन बेटा भी आपका 4 साल का, उसको भी आप घर छोड़ के आए हैं, तो उससे बातचीत हुई अभी? उससे दोपहर को बातचीत हुई थी सर, अभी शाम को तो नहीं हुई है क्योंकि वो सो गया है। उसने भी देखा है मेरा इवेंट, उसने 3 या 4 थ्रो देखी है, उसके बाद वो सो गया है। तो हो सकता है सुबह उससे बात करूँ सर। कैसा टफ है बच्चे को छोड़ के आना? 4 साल का बच्चा पीछे है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है? अभी जो मेरे हस्बैंड आए हैं वो आए हैं अभी परसों ही आए हैं सर। तो वो बोल रहा था कि पापा मेरे को भी लेके साथ चलो, मैं भी साथ चलूँगा, मम्मी के पास ही चलना है मेरे को। तो एक ये वाली जो स्टेज आती है वो काफ़ी इमोशनल होती है कि भाई बच्चा जाने की जिद कर रहा हो और हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम बच्चे को साथ नहीं लेके आ सकते। तो ये काफ़ी इमोशनल लगा लो, पेनफुल लगा लो, सेक्रीफाइस लगा लो सर, आप इसको कुछ भी लगा लो। लेकिन बच्चे मम्मी से बोलते हैं मम्मी गिफ्ट लेके आना, तो बोला था कि मम्मी मेडल लेके आना। उसने बोला है कि मम्मी बड़ा सारा मेडल लेके आना और मेडल के साथ साथ मेरे लिए एक जेसीबी भी लेके आना। वो उस मेडल को पहनेगा और फिर जेसीबी को चलाएगा। तो दोनों चीज़ लेके जा रही हैं आप तो उसके लिए? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये जॉब नहीं है आपके पास भी, हस्बैंड के पास भी, तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को? आपने सिर्फ गेम्स पे ध्यान दिया और मेडल, इसका भारत को मेडल दिया है। सर एएफआई काफ़ी सपोर्ट कर रही है, एसआई काफ़ी सपोर्ट कर रही है। मैं अभी फ़िलहाल एनसीओई पटियाला में प्रैक्टिस कर रही हूँ और जेएसडब्ल्यू काफ़ी हेल्प कर रहा है सर। तो अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है तो घर वाले उस चीज़ को मैनेज कर देते हैं। मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप अपना? मैं ये मेडल मेरे हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहूँगी सर, क्योंकि ये सारा हार्ड वर्क वगैरह जो कुछ भी है वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से। आज जो मैं यहाँ पे खड़ी आपको इंटरव्यू दे रही हूँ वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से है। अगर आज वो शायद अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो हो सकता है मेडल में मुश्किल होती, पर जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वहाँ पे खड़े हो गए कि कुछ नहीं करना, बस अपने इवेंट को एंजॉय कर, जितना करके आई है सिर्फ उतना करना है, उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। उसमें फिर चाहे मेडल आए या फिर ना आए, बस तू इवेंट को एंजॉय कर। मतलब वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है सर। एक बाद में अगर मैं माइंड पे प्रेशर लेके चलती तो शायद इतना अच्छा नहीं हो पाता सर। क्या सर आप मेडल आया, मतलब बीवी बोलूँ शिष्य बोलूँ, आप घर में जो मेडल आया, क्या तपस्या कंप्लीट हुई आपकी एक तरफ से? तपस्या है सर, मतलब हम दोनों का। मैं भी पहले एथलीट था और उसके बाद अब मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, कोच भी हूँ। तो एक एथलीट का हमेशा से ये सपना होता है कि वो इस लेवल पे जाके कम्पीट करे और अपने देश के लिए मेडल जीते। तो सेम वही हमारा भी दोनों का वही, मतलब आप अपना स्पिरिट बोल सकते हैं कि हमें इस लेवल तक जाना है, ओलंपिक में मेडल लेना है, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेना है, एशियन गेम्स में मेडल लेना है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि हमने पहला स्टेप अचीव किया है। सेक्रीफाइस किस तरह? बच्चा आपका छोटा है, वो 4 साल का, वो घर पे है, तो कैसा सेक्रीफाइस आप दोनों? सेक्रीफाइस तो सर अब शायद पूरे देश को ही बताया। हम उसको 11 महीने का था तब से छोड़ दिया था सर। मतलब कि ट्रेनिंग आपको पता है, बच्चे का सोने का टाइम अलग है, एथलीट को अपने हिसाब से सोना होता है, तो उसका शेड्यूल मैच नहीं हो पाता। बच्चा अपने मर्जी के हिसाब से सोता उठता खाता रहता है, तो ट्रेनिंग इतनी हो नहीं पाती। तो कभी दादा दादी के पास रहता है, कभी नाना नानी के पास, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा लगा सर, वो चीज़ें समझने लगा है। तो वो काफ़ी बार बोल देता है कि मैं मम्मी पापा के पास जाना है, तुम मुझे क्यों नहीं भेज रहे। तो चीज़ें थोड़ी फील होती हैं और वो मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब उसको बयान नहीं किया था सब नहीं उन चीज़ों के लिए। तो लेकिन हम भी मजबूर हैं कि हम उसको साथ नहीं लेके आ पाए थे, लेकिन शायद अब हो जाएगा। अब हम उसको साथ रखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। भगवान ने हमारे लिए इतना किया है तो हम आगे बढ़ेंगे सर। बच्चा जब माँ बाप बाहर जाते थे कहता कि मेरे लिए ये लाना, तोहफे लाना, तो उसने बोला था मेडल लाना और आप लेके जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो यही बोलता है कि मम्मी बड़ा बड़ा मेडल लेके आना। तो मतलब उसको बड़ा कुछ ऐसा लगता है कि बड़ा मेडल लेके आना, और उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरे लिए एक जेसीबी ले आना। तो वो उसके लिए आपको सब लेके जाएंगे, जब दिल्ली से जाएंगे तो उसके लिए एक जेसीबी जरूर लेके जाएंगे।